तो गुपकार के बहाने गुप्तचर गैंग एक्टिव हो गया है, लेकिन देश की एक 10 साल की बेटी ने देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों को ललकारा है। उस बेटी की हुंकार के आगे महबूबा और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं की बोलती बंद हो जाएगी। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की बेटी ने ऐसा करारा जवाब दिया है जिसकी मिसाल शायद ही कभी देखी गई हो। मासूम की ललकार को सुन ले महबूबा। मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जितने भी पीछे फौजी खड़े हो रखे हैं हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। बेटी की हुंकार को सुन ले फारूक अब्दुल्ला। अब हमारे लिए उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की बेटी का करारा जवाब। इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। शहीद पिता को बेटी का आखिरी सलाम। इस आवाज की गर्जना कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक सुनाई देगी। इस मासूम की हुंकार महबूबा से लेकर फारूक अब्दुल्ला और इमरान खान तक को सुनाई देगी। ये एक शहीद की बेटी की गर्जना है। ये भारत के वीर सपूत की लाडली की ललकार है। सुन लो इमरान खान, तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे, क्योंकि मातृभूमि के लिए न सिर्फ भारत के शूरवीर सर्वोच्च बलिदान देने के लिए आगे रहते हैं, बल्कि उनकी औलादें भी देश के लिए मर मिटने का जज्बा लेकर पैदा होती हैं। मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जितने भी पीछे फौजी खड़े हो रखे हैं हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। अब हमारे लिए उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं। इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। ये देश की बेटी का पाकिस्तान को जवाब है। यह हिंदुस्तान की बेटी का देश विरोधियों को तमाचा है। ये जज्बा है देश पर मर मिटने वालों का। जिस वक्त बीएसएफ के शहीद सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल का पार्थिव शरीर उनके घर ऋषिकेश पहुंचा तो जैसे जन सैलाब उमड़ पड़ा। सड़कों पर शहादत को सलाम करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ गया। जिस वक्त पूरा शहर अपने बेटे को खोने के गम में मातम मना रहा था, जिस वक्त सभी की आंखें नम थी, उस वक्त शहीद राकेश डोभाल की 10 साल की बेटी का साहस देखने लायक था। मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जितने भी पीछे फौजी खड़े हो रखे हैं हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। अब हमारे लिए उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं। इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। फौजी मरते कहां हैं, वो तो अमर हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। उनकी बहादुरी और शूरवीरता के किस्से दर्ज हो जाते हैं। एक तरफ देश के ये वीर सपूत हैं जो मातृभूमि की खातिर सर्वोच्च बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते। हंसते हंसते मां भारती की रक्षा की खातिर अपनी जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं। तो दूसरी तरफ कुछ दोगले लोग हैं जो खाते तो भारत की हैं लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं। शुक्रवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में उरी से लेकर गुरेज सेक्टर तक कई इलाकों में सीजफायर का उल्लंघन किया। भारी गोलीबारी की जिसमें 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। उन्हीं सुरक्षाकर्मियों में से एक बीएसएफ के शहीद सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल भी थे, जिनके सर्वोच्च बलिदान ने देश को गौरवान्वित कर दिया। उनकी शहादत का बदला देश ने पाकिस्तान के साथ बम और गोले वाली दिवाली मनाकर लिया। लेकिन जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो उनकी मासूम बेटी ने सबको चौंका दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।